अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले। सादा जुमले जिसको हम अरबी में बोलते हैं मुब्तदा खबर के जुमले, सादे जुमले। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप होशियार हैं, वो लोग गरीब हैं, ये रोड है, रोड चौड़ा है, किताब सस्ती है, मोबाइल महंगा है, कार खूबसूरत है। इस तरह के जुमलों को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। एक तरह का जुमला होता है तुम आते हो, तुम आओगे, तुम खाओगे, तुम खा चुके हो, मैं आ रहा हूं। इस तरह के जुमलों को हम सिंपल सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो नीचे आपको जुमले मिल रहे हैं यहां से नीचे तक पूरे, इन जुमलों को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ये नीचे जो पूरे दिए गए, अली अक्लमंद है, यहाँ पे तुम तालिब इल्म हो, वो खूबसूरत है, हम सब मोमिन हैं, ये कलम है, वो सब मुसलमान हैं, कमरा बड़ा है, अली और बिलाल मुखलिस हैं, जैद जालिम है, तुम सब मजहबी हो। इस तरह के जुमले को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, वीडियो गर्चे लंबी होगी लेकिन मुकम्मल आपको समझ में आएगा। आप फिर किसी और की वीडियो देखने की जहमत नहीं करेंगे। तो इस तरह के जुमलों को हम बोलते हैं मैं तालिब इल्म हूँ, तुम सब मजहबी हो। सिंपल सेंटेंस यानी कि सादा जुमले, जिन्हें हम बोलते हैं मुब्तदा खबर के जुमले। आगे बढ़ते हैं, देखें ये बहुत अहम है जो नीचे पैराग्राफ है। इस तरह के जुमले में दो हिस्से होते हैं। इस तरह के जुमलों में हम दो हिस्से देखते हैं। पहले हिस्से को मुब्तदा यानी सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए हम अलग कर देते हैं। ये देखिए वो खूबसूरत है में ये जो ये वो है, ये एक हिस्सा हो गया, और खूबसूरत है ये दूसरा हिस्सा हो गया। ओके, इसमें भी देख लें, मैं गैप दे दिया हूं। हम सब ये एक हिस्सा हो गया इतना, और उसके बाद वाला यहां से यहां तक ये हो गया है दूसरा हिस्सा। नीचे भी ले ले, नीचे में यह कलम है में यह जो है ये हमारा पहला हिस्सा हो गया है, और कलम है इसको हम बोलेंगे दूसरा हिस्सा। इस तरीके से अली और बिलाल इस जुमले में ले लें, अली और बिलाल ये हमारा पहला हिस्सा हो गया है, और ये बात का मुखलिस है ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। इस तरह के जुमले में हमेशा दो हिस्से पाए जाते हैं। इन दो हिस्सों में से आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पहला हिस्सा है जैसे कि वो है, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पर फिर जैद है, इसमें मैं, ओके, यहाँ पे हम सब, उसके बाद वो सब, और इसमें अली और बिलाल, अली और बिलाल, यहाँ पे तुम। इन पहले वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको अरबी में मुब्तदा हम बोलेंगे, मुब्तदा, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। किसको? ये पहले वाला जो है, ये जो दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, अली हो सकता है, बिलाल हो सकता है, रोड है, कलम है, कंट्री है, मुल्क है, कुरान है, कुछ भी यहाँ पे रख दें आप। ये पहले हिस्से को हम बोलेंगे मुब्तदा, आप ध्यान में रख लें, इसे आप ना भी याद करें जरूरी नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। शुरू का जो हिस्सा रहेगा उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम फाइल भी कहते हैं, बहुत सारे मदरसे के बच्चे जानते हैं, फाइल यानी कि सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो पहली चीज मैं बताया हूं। दूसरी चीज क्या है, ये जो आखिर का जो हिस्सा है, खूबसूरत है, कलम है, बड़ा है, यहाँ पर है, जालिम है, तालिब इल्म हूँ, यहाँ पे मोमिन है, ये लास्ट का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्रीडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट बोलते हैं। प्रीडिकेट क्या होता है, देखिए प्रीडिकेट को हम बोलते हैं खबर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ खबर, ये खबर, 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 लास्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं खबर, और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीडिकेट। प्रीडिकेट हम बोलते हैं। ये पहले वाले हिस्से को हम बोलेंगे, पहले जैसे वो है, ये है, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि बुनियाद आपकी पड़ रही है, आपको समझना जरूरी है। पहले वाले हिस्से को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि मैं, जैद, कमरा, और ये इस तरीके से वो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। लास्ट वाला हमारा जो हिस्सा है ये लास्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं खबर, बोलते हैं खबर, बोलेंगे खबर, यानी कि प्रीडिकेट बोलते हैं। ये वाला हिस्सा, सब मजहबी हो, यहाँ पर है मुखलिस हैं,
यहाँ पे मुखलिस हैं। ये आप ध्यान में रखें, दो चीजें मैं आपको बताएं। पहले हिस्से को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं प्रीडिकेट। ये इस तरह के जुमलों में दो हिस्से हर हाल में रहेंगे, जरूरी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चले अब पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये याद रखें कि इंग्लिश में वाहिद यानी कि एक चीज को हम बोलते हैं सिंगुलर। एक चीज, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, उसको बोलते हैं वाहिद। एक है अरबी में वाहिद। एक लड़का है तो बोलेंगे वाहिद। एक किताब है तो वाहिद। एक सिम है तो वाहिद। एक कार है तो वाहिद। एक मोबाइल है तो वाहिद। कोई भी एक चीज वो इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं सिंगुलर। इंग्लिश में बोलेंगे सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर बोलेंगे। और अगर अरबी में बोलेंगे तो वाहिद, अल्लाहु वाहिदुन, आपने सुना होगा वाहिद एक। सिंगुलर को हम बोलेंगे, ये वाहिद को बोलते हैं सिंगुलर। और जैसे ही एक से दो चीजें हो जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्लूरल, यानी कि जमा हम बोलते हैं प्लूरल। जैसे कि मेरे पास दो मोबाइल है तो इसको बोलेंगे प्लूरल। दो आदमी है तो बोलेंगे प्लूरल। दो लड़कियां हैं तो बोलेंगे प्लूरल। सिर्फ दो ही नहीं बल्कि दो से ज्यादा हो, दो लड़कियां, तीन लड़कियां, 4 5 6 7 8 9 10, प्लूरल हो जाएंगी। एक किताब को बोलेंगे सिंगुलर, जैसे कि दो किताबें हुई, 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल। एक को बोलते हैं सिंगुलर यानी कि वाहिद, और एक से ज्यादा दो हो जाए तो उनको बोलते हैं प्लूरल। ओके, अच्छी बात है। आगे निकलते हैं। अरबी में वाहिद से जमा बनानी हो तो मुख्तलिफ कायदे हैं, आपने सुना होगा। उर्दू में भी अलग अलग कायदे हैं, जैसे कि लड़का, लड़का एक है, अब इसकी जमा बनाएंगे तो वो लड़के जमा बनेंगे। फिर लड़कों, लड़की वाहिद है, सिंगुलर है, इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो बोलेंगे लड़कियां, लड़कियां। ओके। किताब की हम जमा बनाएंगे उर्दू में, बोलेंगे किताबें, किताबें, किताबों, इस तरीके से। मदरसा की हम जमा बनाएंगे तो बोलेंगे मदरसे या मदरसों या मदारिस, अलग अलग जमा बनती है। इंग्लिश में कायदे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक कायदा बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में हम एस या ES लगाने से जमा बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एस है, एस या फिर ES पढ़ाने से जमा बन जाती है। किसी भी लफ्ज के आखिर में हम एस या ES पढ़ाते हैं तो वो जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे है प्लेट, नीचे सिर्फ एस का इजाफा किया हूं, ये जमा बन गया। प्लेट ऊपर का मतलब एक प्लेट, नीचे क्या है, बहुत सारी प्लेटें। चेयर यानी कि कुर्सी, और चेयर्स कुर्सियां। मोबाइल, एक मोबाइल, मोबाइल्स बहुत सारे मोबाइल। पेन कलम, पेन्स बहुत सारे कलम। बुक किताब, बुक्स किताबें। इस तरीके से नीचे भी और आप ले लें, देखें। हाउस, हाउस घर, हाउसेस बहुत सारे घर, देखिए इसमें एस बढ़ा दिया है। बाइक, इसकी जमा बनेगी बाइक्स, बहुत सारे बाइकें। ग्लास यानी शीशा या फिर ग्लास, ग्लासेस बहुत सारे शीशे या फिर बहुत सारे ग्लास। की मतलब चाबी, उसकी जमा कीज, चाबियां। बॉक्स मतलब डब्बा, बॉक्सेस बहुत सारे डब्बे। इस तरीके से जमा बना लेंगे। किसी भी लफ्ज के आखिर में हम एस या ES लगाकर जमा बनाती है। इसके और कायदे हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये नीचे लाइन में आप पढ़े, देखिए ये जरूरी है आपके लिए। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एस या ES हम नहीं लगा सकते, बल्कि उनकी जमा पहले से बनकर आती है। जैसे कि अगर हमको चाइल्ड की जमा बनानी हो, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो हम चाइल्ड्स एस लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि चिल्ड्रन उसकी जमा बन के आती है। इसमें हमारा बस नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वुमेन, वुमेन मतलब औरत, और इसकी हम जमा बनाएंगे तो वुमेन्स नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे, बल्कि देखिए यहाँ पे ई बढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग अलग है, देख लीजिए, ए देखिए ई है, वुमेन। मैन मतलब एक आदमी, और यहाँ पे देखिए ई के साथ लिखा हुआ मेन, बहुत सारे आदमी। थीफ मतलब होता है चोर, थीव्स बहुत सारे चोर। वॉल्फ मतलब होता है भेड़िया, वॉल्फ, यहाँ पे लिखा वॉल्व्स। वाइफ मतलब होता है बीवी, वाइव्स बहुत सारी बीवियां। तो इस तरीके से हम जमा बनाते हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो होते हैं इनकी जमा हम नहीं बनाते हैं, बल्कि बन के पहले से आती है। ऐसे चंद होती हैं, 50 में से 2 निकलते हैं, 100 में से 4 निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह के जुमलों में एस या ES लगा के हम जमा बनाते हैं। आगे आ जाते हैं, आगे देखें, यहां से हमारा मेन सबक शुरू हो रहा है। कायदा देखें क्या है। अगर ऊपर की तरह हमें जुमले बनाने हो, अगर हमें इसकी तरह जुमले बनाने हो, इनकी तरह अगर हमें जुमले बनाने हो, तो हमें क्या करना है, क्या चीजें सीखनी है, आप देख लें। कायदा इसका ये है, सबसे पहले कायदा पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस यानी मुब्तदा खबर बनाने हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी
दैट, दिस, दीज, दोज के बाद, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं लिख दे रहा हूं नीचे, मैं आपको नीचे लिख दे रहा हूं तो आप समझ में आ जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ पे है? सिंगुलर सब्जेक्ट ये हैं, जैसे कि होता है ही, शी, इट, इट है, दिस है, दैट है, ठीक है, अली है। ये क्या है? पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? काम करने वाले को बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, जुमले के पहले हिस्से को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ही मतलब होता है वो, एक लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी मतलब होता है वो, लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट मतलब होता है ये, दिस मतलब भी होता है ये, दैट मतलब होता है वो, इशारा के लिए, और अली कोई एक नाम होता है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं नीचे कुछ चीजें लेकर आ रहा हूं। देखें ये जुमले जो हैं, इसको मैंने क्या किया है, पहले कायदा पढ़ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि मैं क्या बोला हूं, ये हो यानी कि ही हो, उसके अलावा क्या हो, शी हो, उसके अलावा फिर जो है इट हो, उसके अलावा फिर दिस हो, उसके अलावा या फिर दैट हो, या फिर कोई एक नाम हो, कोई एक किताब हो, ठीक है। इन सब के बाद हम क्या लाएंगे, इन सब के बाद हम लाएंगे इज मतलब होता है। उसके बाद हम लाते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में क्या बोला था, जुमले के आखिरी हिस्से को बोलते हैं। चले मैं यहां से आपको समझा के दिखा रहा हूं कैसे बनता है। जैसे ही है, यहां पर ही अगर हमको कहना वो एक डॉक्टर, बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसे लाते हैं इज, हेल्पिंग वर्ब इज लाएंगे, आर नहीं लाएंगे। ऐसे मिसाल के तौर पर वो देख ले, हमें कहना हो, यहाँ पे ये जुमला लेना हो, वो एक तालिब इल्म है, शी इज अ स्टूडेंट, मैं इज लेकर आऊंगा। इज क्यों 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 लेकर आऊंगा इज? क्योंकि यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, वाहिद है। जब सिंगुलर वाहिद हो तो फौरन हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आते हैं, इज को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, हमें लिखना हो इट है, इट किस में आता है, सिंगुलर है, एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो इट इज मॉर्निंग, क्या है ये बताना चाह रहा है, सुबह है, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। अच्छा दैट मतलब होता है इशारा करते हैं, दैट हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार, वो एक कार है, दैट इज अ कार। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, पहले वाले हम सब्जेक्ट बोलेंगे। लास्ट का क्या है, ये हमारे प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, और इस तरीके से ये प्रेडिकेट है। और आगे जुमला देख लें, दैट 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 इज दैट इज टीचर, वो एक टीचर है। तो मैं क्या लेकर आई, इज यहां पर क्यों लेकर आ रहा हूं, इज में लेकर आ रहा हूं दैट की वजह से, क्योंकि दैट एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ओके, अच्छा नीचे जुमला देख लें, नीचे वाला हमको कहना हो अली हाफिज है, अली इज हाफिज। क्यों इज लेकर आ रही, क्योंकि एक अली की बात हो रही है, यहाँ पर ही एक लड़के की बात हो रही है, शी मतलब वो एक लड़के की बात हो रही है, इट मतलब ये एक चीज की बात हो रही है, दिस मतलब ये एक चीज की बात हो रही है। तो जहां भी एक चीज की बात हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं इज तो हम हर हाल में लाएंगे। अगर हम यहाँ से हम इसको खाली कर दे रहे हैं तो ये हमारा जुमला गलत हो जाएगा। मजीद मिसालें और देख लें, पुख्ता हो जाएगा आपका। देख इससे अली अक्लमंद है, मैं उर्दू में जुमला लिख दिया हूँ, अली अक्लमंद है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं, अली हमारा इसमें सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, प्रीडिकेट है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे अली, अली हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अली सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लेकर आते हैं। अली इज इंटेलिजेंट, अली इज इंटेलिजेंट। अगर हम इसको यहां लगा दें आखिर में तो 100% जुमला आपका गलत हो जाएगा, अली इंटेलिजेंट इज रॉन्ग हो जाएगा। इस कहां पे लाना है, इसको लाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद, अली इज इंटेलिजेंट। दूसरा जुमला क्या है, वो खूबसूरत है, ही इज हैंडसम। वो, इसमें देखिए दो जुमले हैं, पहला क्या है हमारा, देखिए मैं अलग कर दे रहा हूं, यहाँ पे जो वो है ये सब्जेक्ट है, और यहां से लेके खूबसूरत ये पूरा क्या है,
प्रीडिकेट है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि वो लिखेंगे, देखिए ही, लड़के की बात हो रही, ही इज हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैंडसम, ही इज हैंडसम। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रीडिकेट है। ये एक कलम है, ये मिसाल, ये एक कलम है, इसमें भी सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट आपका है, ये वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद यहां से आपका सब्जेक्ट पूरा है, ये सब्जेक्ट है, और ये उसका क्या है, प्रीडिकेट है। तो दिस लाएंगे, दिस एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो लाएंगे इज, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। उसके बाद जैद जालिम है, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट जैद है और जालिम है, ये हमारा प्रीडिकेट है। सबसे पहले लिखेंगे जैद, हम जैद लिखेंगे, जैद 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 लिख दिए। जैद के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, जैद इज अनजस्ट, जैद जालिम है। अनजस्ट की जगह आप कुछ लगा सकते हैं, जैद इज अ स्टूडेंट, जैद इज अ स्टूडेंट, जैद एक तालिब इल्म है। ओके, जैद इज इंडियन, जैद इंडियन है। अब जो भी लिखें आपकी मर्जी है, समझ रहे हैं, तो आप जो लिखना चाहें आप लिखते हैं, अनजस्ट, अनजस्ट। ओके, अच्छा, कमरा बड़ा है, कमरा बड़ा है, देखिए कमरा, कमरा बड़ा है, कमरा, यह हमारा सब्जेक्ट है। द रूम इज बिग, द यहाँ पे ऐसे लाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द रूम, रूम एक कमरे की बात हो रही है, तो यहाँ पे लाएंगे इज, द रूम इज बिग, द रूम इज बिग। नौफल ईमानदार है, इसमें देखिए नौफल के हमारा सब्जेक्ट है, ईमानदार है, ये हमारा प्रीडिकेट है, लिखेंगे नौफल इज लेकर आएंगे, नौफल इज ऑनेस्ट, नौफल ईमानदार है। ये किताब सस्ती है, ये किताब सस्ती है, तो इसमें ये किताब क्या है, हमारा सब्जेक्ट, सस्ती है प्रीडिकेट, तो बोलेंगे दिस बुक इज लाएंगे चीप, चीप मतलब सस्ती। मदीना खूबसूरत है, मदीना, मदीना खूबसूरत है, मदीना इज लेकर आएंगे, मदीना क्या चीज खूबसूरत है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, वो पहले लाएंगे, मदीना इज ब्यूटीफुल, मदीना खूबसूरत है। आसमान भोला है, नीचे देखिए ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड, दिस के बाद इज आएगा। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहां से देखें सब्जेक्ट एक बड़ा मुल्क है, प्रीडिकेट। इंडिया इज, इंडिया इज, एक इंडिया है तो इज लेकर आएंगे। ओके, कुरान अल्लाह की किताब है, तो लिखेंगे कुरान, एक कुरान है तो इस लाएंगे। ओके, द बुक ऑफ अल्लाह, कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह मेहरबान है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया ऐसे, अल्लाह, अल्लाह इज काइंड, अल्लाह इज काइंड, इज एक अल्लाह है तो इज। मोबाइल महंगा है, यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट अलग में कर दे रहा हूँ, प्रीडिकेट। मोबाइल इज कॉस्टली, कॉस्टली मोबाइल सब्जेक्ट और ये कॉस्टली प्रीडिकेट है, यहाँ पे मोबाइल सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये प्रीडिकेट है। मदरसा छोटा है, इसमें भी अलग अलग कर दे रहे हैं, छोटा है। द मदरसा इज स्मॉल, मदरसा सब्जेक्ट, स्मॉल हमारा प्रीडिकेट, और इस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि एक मदरसे की बात हो रही है। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए। अच्छा, नीचे और आ जाए, एक और अहम चीज है जो इस आज ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट फाइल यानी हमारा सब्जेक्ट जो है, हमारा सब्जेक्ट यानी फाइल प्लूरल हो, अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर, जैसे कि मोबाइल, सिंगुलर की हम बात कर रहे थे। अगर ये जमा हो, जैसे इसको हम कर दें, मोबाइल को हम कर दें मोबाइल्स, ऐसे जमा कर दें, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आएंगे, वो हम पढ़ेंगे। अब अभी सब्जेक्ट सिंगुलर हम पढ़ रहे थे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर लेकर आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है, लिस्ट बना लें आप, देखिए मैं लिख दे रहा हूं। प्लूरल सब्जेक्ट आता है यू, वी, ओके, उसके बाद है दे, आता है दीज, दोज, ओके, कोई एक चीज हो लेकिन जमा हो, जैसे बुक्स में जमा कर दिया हूं, अली और बिलाल, ऐसे है। ये देखिए यू मतलब होता है तुम एक, और तुम दो, तुम सब, सब माने, लेकिन यू जब भी इस्तेमाल करेंगे ये जमा ही होगा, ये सिंगुलर, चाहे आप एक आदमी के लिए इस्तेमाल करें, चाहे आप बहुत सारे आदमियों के लिए इस्तेमाल करें, जमा ही इस्तेमाल होता है ये। वी मतलब होता है हम सब, हम लोग। दे मतलब होता है वो सब, वो लोग। दीज मतलब होता है ये सब। दोस्त मतलब होता है वो सब। बुक्स, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये जमा यानी किताबें, ये भी जमा में ले आएंगे। इसकी जगह कोई भी ऐसा लफ्ज हो, अली और बिलाल, ये भी दो लोग हो गए, अली और बिलाल दो लोग हुए, जमा। इनके बाद हम क्या लाते हैं, इनके बाद हम आर लेकर आते हैं। क्या लाते हैं, आर। जैसे हमको अगर बोलना हो यू आर, यू आर आ मुस्लिम, तो देखिए मैं आर क्यों लेकर आया हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू
सब्जेक्ट हमेशा जमा होते हैं। यू आर अ मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, चाहे एक आदमी के लिए, चाहे एक औरत के लिए, चाहे किसी से भी आप तुम के माने में लो, यू हमेशा जमा आता है। वी आर मुस्लिम्स, देखिए वी के साथ भी आर लगा है, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। ऐसे कर सकते हैं, वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। नीचे का जुमला देख लें, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, वो लोग डॉक्टर हैं। देखिए आर आया है सब्जेक्ट के बाद, वहां पे इज आ रहा था, फौरन यहाँ पर आर आ रहा है। दीज आर मुस्लिम्स, हम कह सकते हैं दीज आर मैंगोज, ये सब आम हैं। दीज आर मैंगोज, ये सब आम हैं। दीज आर, देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है, यहाँ पर आर आ गए हैं। अच्छा, दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स, वो सब क्या है, सेब हैं। दोज आर एप्पल्स, दोज के बाद आर आ गया है। नीचे देख लें, अली और बिलाल, दो लोगों ने, अली और बिलाल आर, अली और बिलाल आर फ्रेंड्स, अली और बिलाल आर फ्रेंड्स, अली और बिलाल दोस्त हैं, अली और बिलाल। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, आर लेकर आते हैं। गुड, ये चीज है। और इसमें देखें नई चीज क्या है, आई के साथ हम एम लेकर आते हैं। आई तो छूट गया था ना, आई मतलब मैं, तो आई के साथ हमेशा मैं लेकर आएंगे। आई एम शाबान अली, मैं शाबान अली हूँ। ऊपर गुजरा भी देखिए, आई एम शाबान अली, आई एम शाबान अली। आई एम साहिल, मैं साहिल हूँ। आई एम साहिल, मैं साहिल हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई के साथ एम आएगा। आई एम फ्रॉम इंडिया, ये वाला देख लें, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं हिंदुस्तान से हूँ। आई के बाद एम हेल्पिंग वर्ब आ गया। आई एम वाइज, मैं अक्लमंद हूँ। वाइज मतलब अक्लमंद हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तुम तालिब इल्म, और मिसालें देख लें, तुम तालिब इल्म हो, यू आर ए स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो। वो सब ईमानदार हैं, कैसे बोलेंगे, दे आर, वो सब के लिए लाते हैं दे आर फेथफुल, दे आर फेथफुल, वो लोग ईमानदार हैं। हम सब मुसलमान हैं, बोलेंगे हम सब के लिए आता है वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स, हम सब मुसलमान हैं। अली और बिलाल मुखलिस यानी कि दिल के सच्चे हैं। अली एंड बिलाल आर सिंसियर, सिंसियर मतलब होता है मुखलिस। अली एंड बिलाल, अली और बिलाल के बाद हम लेकर आए हैं आर। ओके, तुम मजहबी हो यानी तुम दीन पर अमल करने वाले हो। यू आर रिलीजियस, यू आर रिलीजियस, यू आर रिलीजियस, यू आर रिलीजियस, रिलीजियस। मैं गुस्सा हूँ, मैं आई के लिए आता है मैं, और आई के साथ आता है एम। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री। मैं खुश हूँ, बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो यहां से आपको समझना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर हम लेकर आते हैं इज लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, इज लेकर आएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट जमा हो तो वहां पे लेकर आएंगे आर लेकर आएंगे। अगर वहां पर आई है तो हम लेकर आएंगे एम। ठीक है, इस तरीके हमें इसे समझना है। नीचे देख लें, पहले लाइन में क्या दिया है, सबक का खुलासा दिया है। इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को छोड़ें बल्कि हेल्पिंग वर्ब बोलें। इज एम आर को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग चूंकि मदद करते हैं। अगर हम यहाँ से एम हटा देंगे ऐसे तो जुमला आई एंग्री खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एम आना जरूरी है। यहां से अगर हम आर हटा दें तो गलत हो जाएगा, आर आना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, किसको देखकर आएगा, ये सब्जेक्ट को देखकर आएगा। सब्जेक्ट जैसे जमा है तो आर लाएंगे, सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आई है तो एम लेकर आएंगे। और सब्जेक्ट अगर ही शी इट दिस दैट है, जो मैं आपको ऊपर यहाँ पर बताया हूँ, ही शी इट दिस दैट, ही शी इट दिस दैट, तो वहां पर हम क्या लाएंगे, हम वहां पर लेकर आएंगे इज लेकर आएंगे। तो इज एम आर को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो यहां पर भी ऊपर लिखा हुआ है। दूसरी बात, और नीचे आ जाएं, एक और अहम बात है जो कह के खत्म करते हैं।
अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या, पॉजिटिव क्या, ये समझ लें आप। पॉजिटिव जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैं गुस्सा हूं, तो गुस्सा होना बता रहे हैं। जब भी किसी काम का होना मालूम हो तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं मुस्बत। मैं खुश हूं यानी खुश हूं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है, दोनों में से कोई एक बोलेंगे, दोनों के माने एक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं जैसे कि मैं गुस्सा नहीं हूं, तो जब नहीं आ जाए तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव। मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं बीमार हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं अक्लमंद नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। जब नहीं नहीं आ जाए तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव बोलते हैं। जब कोई काम हो, पता चले हो, जैसे कि तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर होना है, तुम बता रहे हैं तुम हो। तुम खुश हो तो बता रहे हैं तुम खुश हो, तो उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। ए डबल एफ आई आर, अफर, एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव उसको बोलेंगे। नहीं तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे कि बोलेंगे हम सब मुसलमान हैं, तो बता रहे हैं, नहीं है नहीं बता रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे या तो अफर्मेटिव बोलेंगे या फिर उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। ओके। इसको अगर हम बोले हम सब मुसलमान नहीं है, जब नहीं आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेगेटिव क्या है। इतनी चीजें आप इसको ध्यान में रखें, कुछ सवाल हो तो आप पूछ लें, और पीडीएफ में ग्रुप में भेज दे रहा हूं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे।